कुछ विचार। हाँ पापा श्री को कॉल करने की तशरीफ रखेंगे। तशरीफ नहीं होता, तकलीफ होता है। तशरीफ ही होता ही है। जल्दी रखिए तशरीफ। मैंने रखी हुई है अपनी, जहाँ रखनी थी। करो कॉल। काका ताऊ के घर बैठ के। काका ताऊ के घर नहीं थे, वो चले गए थे वियान के पापा के साथ। वियान के घर पे थे ना? घर पे नहीं थे वो, वहाँ कहीं गए थे उसके पापा के साथ। वियान के घर पे है। तो पूछ लेना जब आएंगे। मैंने बोला नहीं उस दिन, जब उस टाइम मैंने जब फ़ोन किया तो बोल रहे थे कि मैं वो उसके साथ गया हुआ हूँ, डॉक्टर साहब के साथ गया हुआ हूँ कहीं कहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर ब्लॉग। और देखिए हम बाहर सगड़ी जला के ना सगड़ी सेक रहे थे, और हैंसी क्या जिद कर रहा है यहाँ पे। हैंसी बोल रहा था कि तशरीफ़ करेंगे, मतलब आप पापा को कॉल करने की तकलीफ़ बोलना था और तशरीफ़ बोल रहा है। फिर मैं इसको एक्सप्लेन किया कि तशरीफ़ को हम बोलते क्या हैं, और बच्चों को मतलब मीनिंग कम ही पता होते हैं, लेकिन वर्ड ऐसे से कहाँ मिक्स कर देते हैं कोई पता नहीं चलता। तो ये भी यही बोल रहा था कि आप पापा श्री को कॉल करने की तशरीफ़ करेंगे। तो मैंने इसको समझाया, बेटा तशरीफ़ नहीं होता, तकलीफ़ होता है। और क्योंकि वो कहीं गए हुए थे कहीं काम से, तो वो पूरा दिन आए नहीं थे, तो बस इसको वही हो रहा था कि कब जल्दी से घर आएंगे। और शाम होते ही ना इसको हो जाती है कि बस मैं पापा से बात करूं, पापा के पास बैठूं, और ख़ासतौर पर पापा का फ़ोन चलाऊं, इसीलिए इसको जल्दी मची हुई थी। और ये देखिए मैं आपको ना मून दिखा रही थी कि मैं कितना जूम कर सकती हूँ अपने फ़ोन से। बट चलिए, कभी तो होगा मेरे पास दूसरा फ़ोन होगा तो मैं पक्का सबसे पहले जो है ना अच्छा वाला फ़ोन लूँगी, जिससे ये मून अच्छे से दिखे। हाँ जी। आलू के पराठे, आलू उबाले नहीं है अभी, आलू का अलग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं पठानकोट। पठानकोट क्यों जा रहा है पठानकोट? घूमने। हैं? घूमने। पठानकोट में क्या है घूमने वाला? पठानकोट में तो कुछ वाला सब कुछ है, पतंगे कटती है, मांझा मिलता है, क्या पैसे मिलते हैं, पैसे स्वा। हाँ वहाँ लंगर लगा बाबा का। अब ये बोलना चाहते हैं लगवाता है। बाहर निकल जरा इसमें से। 9 लगे बजनर, तूने अपने कमरे की हालत देख क्या कर रखी है, देखना। मम्मी झूठ मत बोलो, 8:30 यार। ये देखना इसने अपने कमरे की क्या हालत कर रखी है, पर्दे सारे बंद करके। ये देख। और ये मैंने स्टडी टेबल का कब बोला था तेरे को कि यहाँ से अपनी किताबें तरीके से रख लेना है। ये देख ले, अब फिर वही खिलारा डाला हुआ ना। हैं? उठ जा और वो कर ले, मैं जमाती कर लेती हूँ। आलू कर ले बॉयल, अगर खाने ही है। वैसे तो मैं सोचूं कल बनाऊंगी संडे को। है क्या? आज पनीर है। एक कटोरी भर के है। तेरा गुजारा आराम से हो जाएगा, ठीक है? कल खा लेना पराठे। सुबह सुबह नहीं, जो चीज समझनी चाहिए ना, तू समझती नहीं है तो क्या करना। नई वाली चप्पलें का रखी हैं? उसका भी ध्यान रख लेना, अच्छे से जाना, ठीक है? हाँ, और उसको वो ले ले, हैंकी ले ले साथ, और पानी की बोतल ले लेना साथ। तो बस सोनी भी चल पड़ी। पहले सोनी ने मना किया कि नहीं जाना है, क्योंकि कन्नू का शायद कुछ प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। बाद में उसका फ़ोन आया कि मेरे को भी जाना है और सोनी को भी भेज दो। तो सोनी भी फिर बस फटाफट उठी और तैयार होकर सीधे चली गई, और दूध पिया और ब्रेड, दोनों ने ब्रेड और दूध ही लिया था, और दोनों चले गए। फिर हैंसी पहले गया था और ये बाद में गई थी। और मैं इसको समझा रही थी कि बच्चे गर्म कपड़े डाल के जाया करो, तुम लोगों को पता नहीं क्या है, और ठंड है, मौसम ठंडा है, तो थोड़ा ज़रा गर्म कपड़े डले हो तो फिर ठीक रहता है ना। लेकिन भाई इन बच्चों को कौन समझाए, इनके साथ तो मतलब बोलना ही बेकार है। और क्योंकि इन्होंने करनी तो अपने मन की होती है। और इसको मैं इसलिए डांट रही थी क्योंकि उसने पतला सा टॉप डाला हुआ था और पतली सी जैकेट डाल के गई हुई थी।
तो ये लोग चले गए। उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया मैंने, फिर उसके बाद साफ़ सफाई शुरू कर दी और झाड़ू वगैरह लगाया अच्छे से सारे में। और क्योंकि काम लगा हुआ है ना, तो आप समझ सकते हो बहुत डस्ट आ जाती है अंदर। और डाइनिंग टेबल का ना बहुत बुरा हाल हुआ था, इसके ऊपर डस्ट ही डस्ट पड़ी हुई थी। तो झाड़ू इससे पहले मैंने कर लिया था, उसके बाद जो है ना डस्टिंग की। फिर मैंने कहा नहीं तो पहले डस्टिंग कर लूँगी तो फिर से डस्ट उड़नी शुरू हो जाएगी, जो मैं झाड़ू करूँगी सारे में जो है ना, इसकी चेयर्स वगैरह जो है फिर गंदी हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने फिर क्या किया कि पहले जो है ना झाड़ू कर लिया सारे में। उसके बाद बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। नहीं, बेडशीट तो मैंने कल चेंज की थी, सॉरी। उसके बाद जो है दो कपड़े भी थे थोड़े धोने वाले, उनको मैंने अभी डिप करके रखा हुआ है, थोड़े मशीन में डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने कहा धीरे धीरे जो है ना जो काम निकलता जाता है वो ठीक है। और तो ये दोनों चले गए थे, तो फिर पीछे ये था कि मैं अकेली थी, तो मुझे लगा टाइम पास भी तो करना है ना किस तरह से। तो अपना जितना काम मिलता है, जो काम मिलता है वो उसको कर ही जाओ। तो मैं साफ़ सफाई करके हटी हूँ। तो ये देखो इसके रूम में गई ना, इस सुबह का रूम ना इसने बस वो जो जब गई थी तो उसको जाने की जल्दी पड़ी हुई थी, पर्दे वगैरह वैसे ही बंद करके, और सोती भी ऐसे ही है। तभी तो इसको पता नहीं चलता कि 9 बज गए हैं। तो मतलब पर्दे बंद होंगे तो अंदर रोशनी आएगी ही नहीं। और फिर उठ के मैंने खुद मतलब सफाई तो कर बैठी थी। फिर मैंने कहा इसके रूम की हालत भी सुधारती हूँ। और ठंड बहुत होती है ना, तो फिर हाँ ये होता है कि इसमें 2 ब्लैंकेट लिए होते हैं, ऊपर से रजाई ली होती है। और बस फिर मैंने क्या किया कि इसके जितने भी है ना ये रजाई वगैरह कंबल वगैरह उठा के इसकी अलमारी में रखे। और अब एक अच्छा ये हो गया कि जब से ये अलमारी बनी है ना, तो फिर जितने भी कपड़े हैं वो उसके अंदर डल जाते हैं आराम से। रजाई वगैरह बाहर नहीं रखनी पड़ती। बेड जो है ना खाली खाली अच्छा लगता है। और ऐसे नहीं तो कपड़े होते हैं डले हुए, कोई क्या। तो और मैंने कहा चलो आज मैं खुद कर रही हूँ, तो आज मैं तरीके से खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ इसकी रजाई भी रख दी और इसके कंबल भी रख दिए तय करके। और इसकी बेडशीट को झाड़ूंगी थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद जो इसके कपड़े हैं वो भी सेट करके मैं इसकी अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि सुबह गई थी तो ऐसे ही छोड़ गई थी। तो यहाँ करके और उसके बाद अभी इसने जो बुक्स मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, इसने कोई भी तरीके से नहीं रखी हुई थी। फिर ये मैंने सारी इसकी अलमारी में भर के रखी। मैंने कहा मैं सोच ही रही थी कि बच्चों का मतलब जब तक इनके सर पे जिम्मेवारी नहीं ना डले तब तो ये क्या ही करेंगे। और अभी जब मेरे को नाले पर जाना था तो मुझे यही बोल रही थी कि नहीं मम्मी आप जाओ, मैं पीछे से सब कुछ कर लूँगी। फिर और जब मैं खुद होती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ भगवान क्या ही करना इनका। और देखो फिर उसके बाद मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। लेकिन यहाँ से इसका जो है ना कंप्यूटर वगैरह बिल्कुल खाली कर दिया था, गंद डालना। तो इसने बुक्स वगैरह सी भरी थी, तो मैंने फिर ऊपर वाले उसमें ड्रॉर में रख दी इसकी। और कपड़े उसके बाद कपड़े धोए हैं इतने सारे। हर तीसरे दिन तो इतने कपड़े हो जाते हैं ना। आई थिंक ट्यूसडे और सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे ही बचता है जब कपड़े नहीं धुलते हैं। बाकी दिन तो चाहे रोज़ ही कपड़े धोते रहो। फिर इनको कपड़ों को बाहर डाला धूप में। और कपड़ों को धोते धोते मुझे ना हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे। तो मुझे ऐसे मन कर रहा था कि मैं भी थोड़ी देर जो है ना धूप सेक लेती हूँ। और उतनी देर में ये भी पहुँच गए थे। तो ये देखिए, ये ना मैं आपको दिखा रही थी गोभी। इन्होंने एक्चुअली लगाई थी बाहर, एक क्रेट होती है ना उसमें लगाई हुई थी गोभी। बड़ी मतलब छोटा सा फूल हो गया तैयार। और ये बनाई थी इन्होंने चाउमीन। आज पता नहीं क्या आया होगा मूड में, खुद ही चाउमीन बना के। और मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ बाहर धूप सेकने। और मैंने सुबह से लेकर काम कर करके मेरी हालत ख़राब हो गई है, ठंड लगी हुई है। तो आज भाई मेरी छुट्टी है अब। तो उसके बाद इन्होंने चाउमीन बनाई और चाय भी रख दी थी साथ में करने को। बस वो खा पी के फिर मैं गई थी मेरे जो बुआ सास की बहू हैं बड़े वाले, उनके घर। ये देखिए ये कुल्लू में ना ऐसे कुल्लू के चूल्हे आते हैं ये ना, ये बहुत ही अच्छे से। और ये उनका डॉगी छोटा सा प्यारा सा पपी लेके आए हुए हैं, उनका बेटा लेके आया हुआ है। और वो लेके आया हुआ है बेटा इनका फ़ौजी है, तो वो अभी आजकल घर आया हुआ है ना। पता नहीं उसकी मम्मा बोल रहे थे कि खुद मुझे मेरे पास छोड़ गया है और खुद चला गया है। और खुद घर में रहते नहीं है, तो फिर इनके साथ तो पूरी देखभाल करनी पड़ती है ना इनकी। तो मैं भी इसको थोड़ा सा प्यार कर रही थी, तो मुझे भी भौंकना शुरू कर दिया इसने। और थोड़ी देर बाद क्या किया, भाभी ने इसको उठाया और उठा के बाहर रख दिया कि चल तू धूप में जा थोड़ी देर। और ये देखो, ये होती है यहाँ तिलचौली बोलते हैं इसको, ड्राई फ्रूट होते हैं ये। और जो है ना ये भाई चाय ले आए थे मेरे लिए, बोला चाय पी ले और साथ में जो है तिलचौली भी खा ले। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी ना शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं कितना हुआ टाइम, 1 मिनट, 5:30 हुए, पूरे 5:30 हुए हैं। और मैं जस्ट अभी आटा गूंद के हटी हूँ। आटा मतलब खुद के लिए नहीं है ये आटा, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। ये देखो,
ये जो चाचा जी और का डॉगी है ना, उसके लिए गुंदवाया है स्पेशली। तो हस्बैंड जी बोलते कि आटा गूंद दो और ये अलग गूंद के रखो, तो ये अलग गूंद के रखा हुआ है। और रोटी वगैरह मतलब जो देते हैं ना उसको, तो उसके लिए ये। और बच्चे भी नहीं पहुंचे हुए हैं, बच्चे पठानकोट हैं। पहले सोनी नहीं जा रही थी, फिर बाद में सोनी का भी बन गया एकदम से जाने का। और अभी फ़ोन आया था मुझे थोड़ी देर पहले कि अभी हम वहीं पे हैं, तो पता नहीं कब चलेंगे वहाँ से और कब पहुँचेंगे। जेठ जी के साथ गए हुए हैं, तो पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा आते आते। और मैं बस चाय पी के हटी हूँ, और चाय आज तो 3 बार चाय हो गई है एक्चुअली। अभी मैंने आपको इससे पहले जो दिखाया ना चाय, और वो छोटा सा डॉगी भी दिखाया साथ में, वो भी दिखाई रेवड़ी। और वो जो होती है यहाँ पे बोलते हैं उसको तिलचौली बोलते हैं, तो वो लोहड़ी वाले दिन बनाते हैं यहाँ पे तिलचौली। और तो मैं गई थी भाभी जी के पास थोड़ी देर बैठने के लिए, तो उन्होंने चाय भी लिया है साथ में, वो भी लिया है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खानी, मेरे गले में ना कुछ खराश हो रही है, कल से लेकर खराश हो रही है, इतनी खराश हो रही है ना जैसे जुकाम आने वाला होता है ना, उससे पहले जो होता है बस वही हिसाब हुआ है। और फिर आके मैंने अदरक वाली चाय पी और ये आटा गूंदा। और ये देखो गाजर लेके आए हुए हैं, ये देखो। मैंने कहा क्यों लेके आए हुए हैं, बोला गाजर का हलवा बनाना है। तभी गाजर का हलवा बनेगा कल संडे को, और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, देखना आप लोग भी। और आज तो इन्होंने चाउमीन बनाई थी दिन में, पता नहीं कहाँ से मूड आया होगा कि मैं बना दूँ। और अब कल बोल रहे हैं मैं गाजर का हलवा बनाऊँगा। मैं बनाऊँ भाई, हम तो खाने वाले हैं ना। तो आज जो है सब्ज़ी मेरे पास पड़ी हुई है, कि डोंगा भर के सब्ज़ी का पड़ा हुआ है, आलू गोभी का। अगर आपने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने बनाई थी आलू गोभी और उसमें पनीर डाल के। और दाल भी पड़ी हुई है कल की, तो फिर ऐसे क्यों बनाना, बहुत सारा हो जाता है ना, ढेर लग जाता है ऐसे बना बना के। तो अब सुबह नाश्ते में ही बनाऊँगी सब्ज़ी। और पिछले 2 हफ्ते से ना हर तीसरे दिन पनीर बन रहा है, हर तीसरे दिन पनीर बन रहा है। और आज देखो सब्ज़ी लेके आए हैं ना, गाजर लाए, मटर लाए और फिर से पनीर ले आए, हट फिर के पनीर, क्योंकि सोनी को बहुत पसंद है। अब मुझे नहीं इतना पसंद, छोटे होते तब तो हम बहुत खाते थे, लेकिन अब नहीं पसंद इतना, तो साथ में ले आए हैं पनीर फिर से। चलो देखते हैं। वैसे ये कि कभी कोई एकदम से आ जाए तो पनीर होना चाहिए घर पे साथ साथ। चलो उसी टाइम बनाया थोड़ा बहुत और खिला दिया लोगों को। तो चलिए अब मैं चलती हूँ बाहर चलते हैं और आग सेकते हैं बैठ के थोड़ी देर, और दिखाती हूँ मैं आपको भी। तो ये जलाई थी आग बाहर, इन्होंने ये जला के चले गए थे और मैंने थोड़ी देर सेकी बैठ के। चलिए यहीं कर रही हूँ मैं ब्लॉग का एंड। आई होप मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।